तो बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, लेकिन मैं हूं निराकार। जैसे तुम आत्मा ज्योति बिंदु निराकार हो, तुम ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं निराकार की रोशनी तुम्हारी आंखों से निकल रही है। यो ज्योति बिंदु आत्मा, स्टार आत्मा तुम्हारी भ्रकुटी में बैठी है। ये स्टार जब उड़ जाता है तो आंखें बटन जैसी हो जाती हैं। इसकी यादगार में हिंदू लोग टीका लगाते हैं। ये है आत्मिक स्मृति में टिकने की यादगार। माताएं बिंदी लगाती हैं, बिंदु रूप स्टेज की यादगार। ये भ्रकुटी के बीच में शरीर रूपी राज्य को कंट्रोल करने वाला राजा आत्मा बैठा हुआ है। तो बाप पहले पहले आकर हमको अपना परिचय देते हैं कि तुम सब ज्योति बिंदु आत्मा हो। जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा होता है, कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा छोटा होता है, हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा ताजा होता है, और सांप का बाप सांप की तरह लंबा होता है। ऐसे ही ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो भी ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और तुम आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली हो। 84 के चक्र में आने वाली हो। एक शरीर रूपी कपड़ा छोड़ती हो और दूसरा शरीर रूपी कपड़ा धारण करती हो। अनेक जन्म सुख भोगते भोगते तुम्हारी आत्मा में शक्ति क्षीण होती जाती है। ये सुख दुख भोगते भोगते आत्मा थक जाती है। सतयुग में बहुत बलवान थी, क्योंकि सत्य बाप ने आकर के सतयुग की रचना की थी। दुनिया की हर चीज जैसे 4 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। चाहे मनुष्य हो, चाहे मकान हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, ऐसे ही ये षष्ठ रूपी मकान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। इसे ड्रामा कहो, षष्ठ रूपी नाटक कहो, इसके 4 सीन हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और तमो प्रधान कलयुग। तमो प्रधान कलयुग में आकर के सब आत्माएं तमो प्रधान काली बन जाती हैं, सब दुखी हो जाती हैं। जब खुद दुखी होती हैं तो दूसरों को भी दुख बांटती हैं। जिसके पास दुख होगा तो दुख ही बांटेगा, तामस होगा तो तामस ही बांटेगा। जब सब दुखी हो जाते हैं तो जो इस सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भी दुखी हो जाता है। मनुष्य सृष्टि का बाप का नाम दिया है
एडम, आदम आदि देव। उस मनुष्य सृष्टि के बाप में वो सुप्रीम सोल गॉड फादर आकर के प्रवेश करता है, जो सदा निराकार है। हिंदुओं में उसे कहते हैं सदा शिव। और उस शिव ज्योति बिंदु की यादगार में बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। बड़ा क्यों बनाते हैं? जैसे आत्माएं बिंदी बिंदी, आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। बड़ा क्यों बनाते हैं? हैं? क्योंकि वो इस सृष्टि पर आकर के इतना बड़ा काम करके जाता है, जितना बड़ा काम और दूसरे धर्म पिताएं नहीं कर पाते। न इब्राहिम, न बुद्ध, न क्राइस्ट, न गुरु नानक। कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। कौन सा काम? इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने का काम। वो सुखदाता बाप दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाने आता है। तो आदम में आकर के प्रवेश करता है। जो आदम सृष्टि के आदि में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष था, सारी दुनिया ने उसे पहचाना था। और कलयुग के अंत में आकर के जैसे कण कण में भगवान के लिए कह देते हैं तू कण कण में व्यापक है। वास्तव में मिट्टी के कणों में, कण कण में मिक्स होकर के वो सुप्रीम सोल गॉड फादर नहीं रहता। वो जिसमें प्रवेश करता है वो दुनिया की कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली, नीच से नीच पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में मिक्स होकर के रहता है। जो कभी दुनिया का सरताज था, विश्व का मालिक था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी था, वो कलयुग के अंत में आकर के जो पांव के नीचे कण होते हैं ना मिट्टी के, उनमें मिक्स होकर के रह जाता है। लोग कह देते हैं कण कण में व्यापक है। अरे सुप्रीम सोल गॉड फादर कण कण में व्यापक नहीं होता। वो जिसमें प्रवेश होता है वो कलयुग के अंत में कण कण जैसी आत्माओं के बीच में मिक्स होकर के रह जाता है। कोई उसे नहीं पहचानता। तो सुप्रीम सोल बाप उस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके आकर के पहचान देते हैं कि ये सारी दुनिया झूठी है। इस 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में एक ही मेरा सच्चा 100% बच्चा है, जिसे मैं आकर के अपनाता हूं, प्रवेश करता हूं, मुकर्रर रूप से रथ बनाता हूं। उसकी कहानी बनाई दी है कि महाभारत युद्ध हुआ और भगवान अर्जुन के रथ में प्रवेश करके उस रथ को कंट्रोल किया। लोग समझते हाँ कोई रथ होता होगा, कोई अर्जुन होता होगा। बाप कहते हैं ये शरीर ही रथ है, ये शरीर की इंद्रियां ही घोड़े हैं। इस शरीर के इंद्रियों रूपी घोड़ों को
मैं प्रवेश करके कंट्रोल करता हूं। उन घोड़ों की लगाम अपने बुद्धि रूपी हाथ में ले लेता हूं। वो तनधारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का पिता, अपनी इंद्रियों से अपने तरीके से सुख नहीं भोग सकता, क्योंकि उसकी इंद्रियों को मैं कंट्रोल करता हूं। उसमें प्रवेश करता हूं तो सबसे जास्ती संग का रंग किसको लगेगा? जिसमें प्रवेश करूंगा उसको लगेगा, या जो चिरसंगिनी बन करके उसके साथ जीवन भर रहता होगा उसको ज्यादा संग का रंग लगेगा। बाप समझाते हैं, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। माना जो लक्ष्मी का पाठधारी है, नारायण के साथ रहता है जीवन भर, जो जगदम्बा का पाठधारी है, जगत पिता के साथ रहता है जीवन भर, वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। मैं इतना गुप्त पार्ट बजाता हूं, मेरे को भी नहीं पहचानते। मेरा नाम तो शिव है और मुझे शिव निराकार को जिस साकार देवता के साथ मिलाकर एक कर दिया है, कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। उस शिव शंकर भोलेनाथ को भी नहीं पहचान पाते। ये शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी पहचान न सको, जो आकर के सारा ज्ञान उठाते हो। तो जरूर वंडरफुल बाप है, उसका वंडरफुल पार्ट है। वंडरफुल बाप वंडरफुल पार्ट बजा करके वंडरफुल संगठन रूपी नई दुनिया तैयार करता है। दुनिया के मनुष्यों के बनाए हुए 7 वंडर्स हैं। जो दुनिया का पर्यटन करने वाले लोग हैं, घूमने वाले लोग हैं, उन 7 वंडर्स को बड़े शौक से ढेर सारा पैसा खर्च करके देखने जाते हैं। वो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर हैं। मैं जो वंडर तैयार करता हूं वो बड़े से बड़ा दुनिया का वंडर है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा वंडर है? पैराडाइज, जिसे अंग्रेज लोग शास्त्रों में पैराडाइज नाम दिया है। हिंदुओं ने उसको बैकुंठ नाम दिया है, मुसलमानों ने उसको जन्नत नाम दिया है। ऐसी नई दुनिया का संगठन आकर के स्थापन करता हूं। जिसे देखने के लिए सारी दुनिया लालायित होती है,
लेकिन उसको देखना, उसमें पहुंचना सबके बस की बात नहीं। उसमें वो ही पहुंच पाते हैं जिन्होंने एक सत्य बाप का संग किया हो और दुनिया का दुष्ट संग छोड़ा हो। तो कहा जाता है संग तारे और कुसंग बोरे।